नाकामयाब लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद लेना और उस पर थोड़ा सा सोच रखना बंद कर दो भाई। जो आप हो उसको ही एक्सेप्ट करो। आप इन लूज़रों से डिसलाइक होकर आप खुद को डिमोटिवेट कर लेते हो, या फिर इन लूज़रों के कारण आप अपने आप को अपने पाथ से अलग कर लेते हो बिकॉज ऑफ ये लूज़र, जो आई डोंट थिंक कि आपकी ज़िंदगी में आगे अगर कोई काम करने वाले हैं या फिर आपके किसी प्रोग्रेस में आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। ये जस्ट आपको खींचने आएंगे जब आप किसी तरक्की के रास्ते पे होगे या फिर सही रास्ते पे होगे। तो फिर वाई यू गिव अ फक दिस काइंड ऑफ पीपल्स, मतलब जिनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है भविष्य में। इसी टॉपिक पे आज की बात है कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल से कि यार हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, कर कुछ पाते ही नहीं हैं। लोग ये बोलते हैं, हम ये सोचते हैं। भाई क्यों लोगों के बोलने और सुनने और सोचने में पड़ना है? अगर आपको आपके गोल, आपके थॉट, आपका वर्क, आप क्या हो वो क्लियर है, तो क्यों भाई उन लूजरों के लिए आपने थॉट करना है, उन निकम्मे लोगों के लिए थॉट करना है जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पैक्ट डालते ही नहीं है। मैं ऑलवेज से एक बात अपनी वीडियोस में बोलता रहता हूँ कि आपका सर्कल ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अगर आप लूज़रों की संगति में रहोगे तो आप लूज़र बनोगे। अगर आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल्स की संगति में रहोगे तो आप स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल बनोगे, हाई वैल्यू मैन बनोगे। और ये बहुत कम है भाई। 100% में से 99% मैं मानता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं किसी दूसरे के थॉट से मैच कर कर खुद को वो सामने प्रेजेंट करते हैं कि आप उसके नज़रियों में अच्छा बन सको, जबकि इट इज़ टोटली रॉन्ग। जो 1% क्लब है वो कभी भी ये नहीं थॉट करता कि वो सामने वाला बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, या फिर मैं ये चीज़ करूं तब जाके उस सामने वाले पर्सन के सामने मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी या फिर वो मुझे अच्छा कहेगा। यही थॉट आपकी ज़िंदगी में आपके एल लगा देती है। मैंने जीवन के हम भी ऐसे ही थे यार। ऐसा नहीं है कि हम स्टार्टिंग से ही मतलब बड़ा ही मैच्योर इंसान पैदा हुए हैं। भाई जितनी गलती आप करोगे उतने आप मैच्योर होगे, और ज़रूरी नहीं है कि गलतियाँ करना कोई पाप है। गलतियों से ही इंसान सीखता है और इंसान सीख कर आगे बढ़ता है। बट मैं यहाँ पर जो पॉइंट दे रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की, जो मैंने सीखा, अगर वो आप पहले ही मेरी बातें सुनकर अपने आप को वो वे से थॉट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है ना। ज़रूरी है कि अगर हम खड्डे में गिर गए तो आप भी खड्डे में गिर के वो एक्सपीरियंस लो। लाइफ का अल्टीमेट सक्सेस मैं मानता हूँ कि जब आपको किसी की परवाह नहीं रहती सिवाय आपके और आपके इंटरेस्ट के। आपकी जैसा कोई भी इंसान दुनिया में मैं मानता हूँ कि खुशहाल नहीं हो सकता। बिकॉज जब आपका माइंड थॉट ही क्लियर है कि आपके उस पर्सन से कोई लेना ही देना नहीं है, जिस पर्सन के लिए आप अपने कार्य कर रहे हो या फिर पूरी ज़िंदगी गुजारने के थॉट रखते हो, या फिर उसके लिए आप उसको इम्प्रेस करने के लिए आप, या फिर उससे डिसलाइक ना मिल जाए तो उसके लिए आप अकॉर्डिंग काम कर रहे हो। भाई ये एक गुलामी की निशानी है। ये एक गुलाम माइंडसेट है। और ये गुलाम माइंडसेट मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब लोग आप लोगों के माइंड में बाय जीन्स में होता है। नहीं भाई, हम जानवर हैं। मैं स्टार्टिंग बोलता हूँ हम जानवर हैं। हम रेबेलियन स्वभाव के स्टार्टिंग से ही पैदा होते हैं, क्योंकि तभी तो हम बचपन में कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हैं। चाहे हमको खेलना हो या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि हमको करनी है जिससे हमारा नुकसान होगा पता है, पर तब भी हम बचपन में करते हैं क्योंकि हमारा वो माइंड सेट होता ही नहीं है। ये हमको वायरिंग किया जाता है अकॉर्डिंग टू थॉट, अकॉर्डिंग टू समाज, अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल। तो भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना आपको वही बचपना वाला थॉट लेके आना पड़ेगा। आपको जो करना है करो यार। करोगे तभी तो सीखोगे, सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। हमको जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं हमारी वायरिंग कर दी जाती है कि नहीं, 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 हमको लोगों को, समाज को देखते हुए सब कुछ करना है। हमारे फैमिली में ही होता है ये सब थॉट, और हमको पता नहीं चलता कि हम आगे आने वाले टाइम में अपना ही नुकसान करने वाले हैं। बिकॉज़ फिर वो वायरिंग के अकॉर्डिंग फिर हम जब कोऑपरेट में जाते हैं या फिर रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम अपने इंटरेस्ट को मार के दूसरे को इंटरेस्ट को आगे ले आते हैं। फिर जाके हमारे लौड़े लगते हैं। फिर कहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। ज़िंदगी कोई भी ख़राब नहीं होती। आपको जो आप हो वो बन जाओ, आपकी ज़िंदगी ईज़ी हो जाएगी।
पर आप खुद को बनावटीपन में लेके आओगे, आप सोचोगे कि नहीं यार मेरे ये अगर मैं सामने किसी को अपना वैल्यू शो कर दूँगा तो वो छोड़ के भाग जाएगा, या फिर ये रियलिटी अगर उसको मैं मुँह पे बोल दूँगा तो वो मेरे काम को नहीं सराहना करेगा। बट एक बात बता देता हूँ भाई, आप झूठा फेक इट करके एक बार शोहरत ले सकते हो, एक बार नाम ले सकते हो, बार-बार नहीं ले सकते, बिकॉज़ वो पर्सन आपको कभी भी आपको अपना मान के नहीं फीडबैक देगा। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो फीडबैक देगा अच्छा, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो आपको मौके पे लात मार के जाएगा। फिर आप रोओगे कि हाँ भाई मैंने उसके लिए इतना किया, बट उसने जब उसका टाइम आया तो वो मुझे छोड़ के चला गया। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है भाई। या तो अभी सीख जाओ, या तो फिर पूरी ज़िंदगी ऐसे काट लोगे। बहुत लोग काट भी रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वही बात है कि आप अगर आप इस चैनल पे आए हो ना, तो मैं चाहता हूँ कि यार 1% भी इम्प्रूवमेंट अगर मैं आपके ज़िंदगी में कर सकूँ तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और रही बात दूसरी, मैं बहुत जल्द इवन कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रहा हूँ, बनाया हुआ है एक्चुअली पहले से ही, उसमें आप जॉइन हो जाओ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना अब वॉइड फेस पे सबको हम नहीं समझा सकते। जो इंटरेस्टेड है वो ग्रुप को ज्वाइन करें। कभी-कभी हम जब हमको समय मिलेगा तो हम ऑनलाइन एक-दूसरे से बात कर सकेंगे उस ग्रुप में। इवन हम अगर मीटअप कराना चाहेंगे भविष्य में तो मीटअप भी कर सकते हैं। जो कि मेरे को बस वही लोग ज्वाइन करें जो कि जिनका माइंडसेट ग्रोथ के ऊपर हो, फ़ोकस हो, है ना? बाकी टाइम पास वाले भाई मैं तो कभी बोलता भी नहीं मेरे चैनल पे आके मेरे को सब्सक्राइब करो या लाइक करो, है ना? तो बस ये वीडियो थी कि आप दूसरों सो लाइक होना या फिर डिसलाइक होना इसकी परवाह करना बंद कर दो, आपकी लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी।